Welcome once again to my YouTube channel, that is Kusum Rajbar. And this thing here, you're getting all the educational content. So again today we are here with a new topic. So before jumping to the new topic, I want to request you that education is a life shaper. You can see from here. Now, if you're having a little knowledge of whatever, अगर तुम्हारे पास कोई भी knowledge है, do share that knowledge with the other person so that that person also becomes a knowledgeable. And इस तरीके से अगर each and every individual knowledge share करते हो तो the society becomes a knowledgeable. Fine. So I request you, if you're liking my content and if you want to make a society more educated or more knowledgeable, do share the things, like and subscribe to my channel. You can do this. Okay, and also if you're having, तुम्हारे पास अगर कोई भी थोड़ी बहुत भी knowledge है, you can share it, because अगर जब आप share करते हो तो आपका knowledge, ये बोला जाता है कि knowledge multiply होता है. So do that. So going to our lecture, so let's see today what the topic is. So today's topic is governor, and the governor is of Indian polity, and this topic, governor topic, is from the Indian polity term. So today we will see the governor topic, and this thing is of Indian context. These governors and everything whatever we will talk will be like stick only to the Indian context. Okay, so let's see what the governor is all about. See, a rough idea I want to give you. जैसे पूरे नेशन में प्रेसिडेंट हेड होता है, ओके, पूरे नेशन, पूरे कंट्री का हेड कौन होता है? एक प्रेसिडेंट होता है. वैसे ही एक स्टेट का, एक स्टेट मतलब लाइक यू कैन से गुजरात स्टेट, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, एवरी स्टेट हैज़ द गवर्नर्स. ओके, एंड वो जो गवर्नर होता है वो स्टेट का हेड होता है, वो स्टेट का वो हेड होता है. राइट नाउ वी विल सी दैट ऐसा नहीं है कि एवरी स्टेट, जितने भी हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं वो सबके पास क्या है, ऐसा नहीं है कि हमारे जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में सबके पास गवर्नर सेपरेटली है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. वो कंडीशंस क्या है हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे कि क्या कंडीशंस होती हैं गवर्नर्स की. सो बेसिकली गवर्नर है, अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वो आर्टिकल्स बेस्ड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होता है. इट मीन दैट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिखा हुआ है? पार्ट 6 में आर्टिकल 153 टू 167. इतने सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सारे के सारे ये बताते हैं कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कैसे चलता है. ओके, स्टेट एग्जीक्यूटिव मतलब जो भी एक पर्टिकुलर स्टेट है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, लेजिस्लेटिव उसमें कैसे चलेगा, एग्जीक्यूटिव कैसे चलेगा. सो एवरीथिंग लाइक इट्स लाइक ओवर हियर. सो सिमिलरली ये जो आर्टिकल्स है इट ऑल स्पीक्स अबाउट द स्टेट एग्जीक्यूटिव, एंड द आर्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम 153 टू 167. सो अगर कोई पूछे कि गवर्नर्स के बारे में कहाँ लिखा हुआ है या स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में कहाँ लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सो यू कैन से इट इज़ रिटन इन द पार्ट 6 आर्टिकल 153 टू 167. दैट्स क्लियर. नाउ हमारा जो ये गवर्नर्स है इट कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, ओके, अगेन चीफ मिनिस्टर्स, देन दे आर हैविंग द काउंसिल मिनिस्टर्स. उनके काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं. सी, काउंसिल मिनिस्टर्स मीन्स लाइक दे आर द इंटेलिजेंट पीपल्स, अ ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट पीपल्स जो असिस्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर्स को इन डिसीजन मेकिंग. ओके, जैसे कि अगर हम इंडिया के लेवल पे देखें तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को कैबिनेट मिनिस्टर्स हेल्प करते हैं और दे जस्ट एडवाइज इन द डिसीजंस. दे आर द वेरी एक्सपर्ट. जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं बहुत एक्सपर्ट होते हैं अपने ओन एरिया में, लाइक समवन मे बी एक्सपर्ट इन द हेल्थ एरिया, और समवन मे बी एक्सपर्ट इन द साइंस एरिया, समवन मे बी एक्सपर्ट इन द सोशल डेवलपमेंट एरिया. सो ये जितने भी सारे स्पेशलिस्ट होते हैं दे गिव द एडवाइस. सो सिमिलरली अगर हम स्टेट लेवल पे भी देखें तो हेड गवर्नर, उसके नीचे चीफ मिनिस्टर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, एंड वन अदर थिंग वी आर गेटिंग द एडवोकेट जनरल ऑफ द state, advocate general of the
स्टेट। इट मीन दैट कि अगर स्टेट से रिलेटेड जो भी लीगल या लॉफुल जो बातें होती हैं वो ये पर्सन सारा रिकॉर्ड रखेगा। फाइन। सो हमने फर्स्ट पॉइंट में ये देखा कि कौन से आर्टिकल में है, दैट इज 153 to 167 पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन हमने ये देखा कि गवर्नर्स कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, द काउंसिल मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। नाउ you can say that governor is a chief executive head of the state, ना कि पूरे कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होता, पूरे कंट्री का प्रेसिडेंट चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। ये पर्टिकुलर स्टेट का कौन एग्जीक्यूटिव होता है? चीफ गवर्नर होता है। ओके, सो गवर्नर इज अ मेन हेड ऑफ द स्टेट। नाउ फ्रॉम द 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1957, 17th कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 1957 ये बोलता है कि अगर एक गवर्नर है तो उसे प्रेसिडेंट 2 और मोर स्टेट्स में अपॉइंट कर सकती है। अगर गवर्नर है तो उसे प्रेसिडेंट 2 और मोर स्टेट्स में अपॉइंट कर सकती है। ओके, सो हियर लाइक यू कैन से दैट अगर गवर्नर कोई गुजरात का है तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उस गवर्नर को राजस्थान का गवर्नर भी बना सकते हैं, और फॉर एग्जांपल वो महाराष्ट्र का भी गवर्नर बना सकते हैं। मतलब लाइक उनको ड्वेल जॉब करना पड़ेगा, ड्वेल वर्क करना पड़ेगा। मे बी लाइक फॉर एग्जांपल एक गवर्नर है तो that person had to look for the state Maharashtra also, that person has to look for the Rajasthan also as well as for the Gujarat also, so that governor can be of 2 or more states। मतलब एक गवर्नर 2 स्टेट या 2 से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बन सकता है। एंड दिस ऑल थिंग इज़ डन बाय द प्रेसिडेंट। ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के अंडर में होती है कि वो किसको गवर्नर बनाना चाहते हैं और कौन सा स्टेट उनको देना चाहते हैं। नाउ हम ये देखेंगे कि गवर्नर्स को अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है। सो अपॉइंट कौन करता है? हमने ऑलरेडी देखा कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। एंड ये अपॉइंटमेंट वाली जो बातें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 155 में लिखी हुई है। नाउ गवर्नर्स के लिए, जैसे हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शंस होते हैं, वैसे गवर्नर्स के लिए कोई इलेक्शन नहीं करवाया जाता है कि ये स्टेट का इलेक्शन चूज़ करना है तो ये स्टेट का गवर्नर चूज़ करना है तो इलेक्शंस करवाए, ऐसा कुछ नहीं होता। सो यू कैन से दैट नो इलेक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेक्स प्लेस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। एंड द fourth thing is Canadian model। What is Canadian model? Canadian model ये होता है कि हमने जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है या गवर्नर्स इंडिया में रखना है नहीं रखना है, ये जो सिस्टम लिया है हमने कनाडा से लिया है। कनाडा में ऐसा होता है कि वो गवर्नर्स होते हैं एवरी स्टेट में। सो दिस सिस्टम वी हैव टेकन, दिस आइडिया वी हैव टेकन फ्रॉम द कैनेडियन मॉडल। नाउ वी विल सी द क्वालिफिकेशंस क्या होती है। लाइक अगर गवर्नर किसी को बनना है तो वो क्या क्या स्टेजेस क्वालिफाइड होने चाहिए। लाइक फर्स्ट, दैट पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ द इंडिया एंड शुड बी completed 35 years एज। नाउ अगर कोई पर्सन 34 years ओल्ड है तो that person is not qualified for the governor of India, or that person is not qualified for the any of the state of the India, correct? So here that person should be 35 years old। जैसे हमारे लिए होती है ना कि वोटिंग्स आप 18 एज के बाद ही कर सकते हो। सो सिमिलरली इफ यू वांट टू बी अ गवर्नर योर एज शुड बी 35 years old, and this whole thing is written in the article 157। So the thing is clear, appointment is done by the president. It is written in the article 154। No elections are conducted to choose the governor। president अपने हिसाब से choose कर लेते हैं कौन से governors कौन से state के बनेंगे, कि Canadian model है। It is like very frequently asked in the many of the exams, like जो हमारा governor system है वो कौन से model से choose हमने लिया है। So it is the answer will be Canadian model। And the person should be citizen of India, 35 age and 157 articles। From here we have taken all this thing। Now what are the conditions of governor's office? क्या conditions होनी चाहिए governor's office, या governor जैसे recruit हो जाता है तो conditions क्या होनी चाहिए? See, that person should not be member of either of the parliament, ना वो state legislature। See, parliament is a central body, central house, right? See, what are the conditions of governor's office?
कंडीशंस मतलब जब वो रिक्रूट होते हैं तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए? दैट पर्सन शुड नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस, like parliament is a central body and state legislature are the state bodies, okay, state levels. so here ना वो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए ना कि लोकसभा का. here ना वो स्टेट लेजिस्लेचर लाइक स्टेट के एक भी पॉलिटिकल पार्टीज या कोई भी सीट पे या कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं रहना चाहिए. मतलब लाइक दिस पर्सन इज न्यूट्रल, दिस पर्सन शुड बी न्यूट्रल, दिस पर्सन शुड नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, राइट. Second point says that that person should not hold any office of profit. मीन्स लाइक अगर जो भी गवर्नर्स बनने वाले हैं उनका कोई भी पर्सनल बिजनेस नहीं होना चाहिए, या लाइक दे शुड नॉट डू साइड बाय साइड देयर ओन बेनिफिट और ओन प्रॉफिट वर्क. उनको सिंपली स्टेट का गवर्नर्स है तो वो सिर्फ वही ड्यूटी करनी है, कहीं और ड्यूटी नहीं कर सकते वो. एंड जब वो गवर्नर बन जाते हैं दे गेट ऑफिशियल रेसिडेंस, उनको सरकार के तरफ से रेसिडेंस मिलता है एंड दैट इज़ यू वेरी वेल नो दैट इज़ राजभवन. नाउ इम्यूलमेंट्स डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट. नाउ व्हाट इज़ इम्यूलमेंट्स मतलब उनकी जो सैलरी है या अदर जो एक्सपेंसेस है जो सरकार देती है, जो गवर्नमेंट देती है, वो सब कुछ पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि कौन से स्टेट के गवर्नर को कितना मिलेगा. Now it is this all thing is written in the article 158. Now we have already seen, हमने थोड़ा बहुत already I have told that कि same person is appointed as a governor of 2 or more states. Emoluments and allowances payable to him or shared by the states. Suppose for example parliament उसे emolument देगी या salary देगी, right? So but अगर एक गवर्नर दो स्टेट का है, एक ही पर्सन 2 स्टेट को गवर्न करता है तो उसे कितनी सैलरी देनी चाहिए. और फॉर एग्जांपल वो गुजरात को भी गवर्न कर रहा है, महाराष्ट्र को भी गवर्न कर रहा है. सो हियर व्हाट विल हैपन, द प्रेसिडेंट विल डिसाइड कि गुजरात के लिए कितना पे करना है, महाराष्ट्र के लिए कितना पे करना है. सो दिस ऑल थिंग डिसीजन इज टेकन बाय द प्रेसिडेंट, ओके. अम्यूलमेंट पार्लियामेंट देखता है या डिटरमाइन करता है, बट जो शेयरिंग है वो प्रेसिडेंट बताता है कि कितना देना है कौन से स्टेट के लिए. ऑल क्लियर. नाउ हियर अगर चूज हो गया है गवर्नर, सो द फाइनल स्टेप इज कि उसे एंटर होना है ऑफिस में. सो बिफोर दैट दे हैव टू गो विद द ओथ एंड अफर्मेशन. सी ओथ एंड अफर्मेशन इज दैट थिंग कि आप प्रॉमिस करते हो उस दिन से कि आपको करप्शन नहीं करना है, आपको लाइक यू हैव टू बी फॉर द नेशन, ओके. सो लाइक इट मीन दैट बेटरमेंट ऑफ द नेशन के लिए ही आपको वर्क करना है आगे से जो भी रहेगा. सो ओथ देने के लिए भी पर्सन्स होते हैं. सो गवर्नर्स को ओथ दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट. जो भी चीफ जस्टिस होता है स्टेट हाई कोर्ट का वो ओथ दिलाता है गवर्नर को. अगर चीफ जस्टिस एब्सेंट है स्टेट हाई कोर्ट का, वो पर्टिकुलर स्टेट का, हाँ, इट कैन बी ऑफ गुजरात स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट और एनी अदर स्टेट. नाउ अगर वो एब्सेंट है तो वो कोर्ट का जो भी सीनियर मोस्ट जज है, अगर वो एब्सेंट है तो वो कोर्ट का जो भी सीनियर मोस्ट जज है वो ओथ देगा या दिलाएगा. नाउ टर्म्स कितने होते हैं? टर्म्स इन द सेंस कितने सालों के लिए रिक्रूटेड होते हैं ये गवर्नर्स. सो दिस गवर्नर्स आर रिक्रूटेड फॉर द 5 years. उनका 5 years तक टेनर चलता है. अगर गवर्नर को रिज़ाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नर को नहीं अच्छा लग रहा है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो गया है या उसे कहीं शिफ्ट होना है या वट एवर XYZ रीज़न, सो ही कैन रिज़ाइन बाय राइटिंग द रिजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट. वो किसको लेटर भेज सकते हैं? प्रेसिडेंट को फॉर रिजिग्नेशन. नाउ प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि उसे ट्रांसफ़र, जो गवर्नर्स का जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो ट्रांसफ़र प्रेसिडेंट ही करता है. Now in case of unfortunate condition of the governor's death, so यहाँ पे क्या किया जाता है, सडनली अगर लाइक उस पोजीशन पे सपोज सडन अनफॉर्चुनेट कंडीशंस कभी भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है. सो अगर आज के डेट में ऐसा कुछ हो रहा है, टुडे इज इफ एनी गवर्नमेंट लाइक डेथ टेक्स प्लेस, सो लाइक इन द कमिंग डेज हम इतना जल्दी सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं कौन से गवर्नर्स को कौन सी पोस्ट देनी है या कौन से गवर्नर्स को यहाँ शिफ्ट करना है, ट्रांसफ़र
करना है। तो तब तक के लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट के रहते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है एज अ टेम्पररी गवर्नर। So you have to keep in mind Chief Justice of that particular state high court उनको क्या किया जाता है, गवर्नर बनाया जाता है। I hope so this thing is clear to you up to here. So once again एक बार recap कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा आज। So we read about the governor, कौन से आर्टिकल में है, 153 to 167 in part 6. देन वी हैव सीन दैट कि अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है गवर्नर्स का, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। देन कंडीशंस क्या होनी चाहिए, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बिलोंगिंग नहीं होना चाहिए एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ओथ कौन दिलाता है उनको, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। देन 5 years का टर्म रहता है एंड मैनी मोर थिंग इज रिटन। यू कैन वंस अगेन गो थ्रू दिस स्लाइड्स एंड यू कैन रिफर दिस थिंग्स मोर परफेक्टली. So thank you for watching. You can subscribe my channel, share it and like it. Thank you for watching.